हेलो फ्रेंड, दिस इज दिलीप हियर। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले सिंबल जानने वाले हैं और साथ में ही जो सी लैंग्वेज में फुल फॉर्म यूज होते हैं उनके नेम जानने वाले हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी ऐसी बातें जानने वाले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इसमें हेज। हेज किस लिए यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये हेज इसलिए यूज करते हैं हम, जैसे कि इसमें कुछ भी काम रहता है। ठीक है, ये वाला किस लिए यूज करते हैं हम? कुछ भी काम रहता है प्रोसेस करने का। ठीक है, प्री प्रोसेस करने का कुछ भी काम रहता है तो वहां पर हम ये इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे यूज करते हैं हम इसका? जहाँ पे हमको कुछ भी प्रोसेसिंग वगैरह करना है वहां पर हम हेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर हम हेज का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है इसमें, सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड आता है इसमें इंक्लूड। इंक्लूड क्या होता है? यह एक स्टेटमेंट होता है। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट क्या करता है? यह आपस में लिंक करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? आपस में लिंक करने का काम करता है। जब दो स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जब दो स्टेटमेंट देता है तो दो स्टेटमेंट को ये आपस में लिंक करने का काम करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इंक्लूड क्या करता है? स्टेटमेंट को लिंक करने का काम करता है। ठीक है, इसमें आगे जान लेते हैं हम अब। आगे आता है इसमें stdio.h। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड रहती है, स्टैंडर्ड एक क्या रहती है कि लाइब्रेरी रहती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या रहती है? एक लाइब्रेरी रहती है। ठीक है, इनपुट का मतलब तो आप समझते हो कि इनपुट डालना। ठीक है, आउटपुट का मतलब जो आउटपुट हमको मिलता है हेडर फाइल। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट रहते हैं वो कहाँ पर सेव होते हैं? हेडर फाइल में सेव होते हैं, इसलिए इसको stdio.h कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं हम इसमें सिंपल सा। इसमें आ जाता है अगला, इसको हटा देता हूँ मैं पहले। ठीक है, इसमें अगला जाता है conio.h। तो conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, इसमें कंसोल इनपुट हेडर फाइल होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंसोल रहता है यह भी एक लाइब्रेरी रहती है। ठीक है, यह भी एक लाइब्रेरी रहती है। ये क्या करती है? जो टर्बो सी प्लस प्लस रहती है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस में ये वाली लाइन लिखना कंपलसरी रहता है। और एक और सॉफ्टवेयर रहता है देव प्लस प्लस, देव सी प्लस प्लस। ठीक है, उसमें इस वाली लाइन को लिखना ज़रूरी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं रहता है और इसमें कंपल्सरी रहता है, ज़रूरी रहता है टर्बो सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस लाइन को लिखना कौन से सॉफ्टवेयर में ज़रूरी रहता है। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप समझ गए तो। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम। इसमें सिंपल सा अगला आता है इसमें हमारा, जो ऐसे ब्रैकेट ओपन होता है इसे बोलते हैं हम ओपन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये अंदर की साइड ओपन हो रहा है इसलिए हम इसको ओपन कर्ली ब्रैकेट बोल रहे हैं। इसको हम ओपन कर्ली ब्रैकेट बोल रहे हैं क्योंकि अंदर की साइड ओपन हो रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम सिंपल सा। आगे आता है इसमें क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इसे क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम ऐसे बनाते हैं, मतलब ये बाहर की साइड ओपन हो रहा है इसलिए इसको क्लोज कर्ली, क्योंकि जो प्रोग्राम कहाँ से ओपन होता है? हमारा यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर आकर एंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर एंड हो जाता है, तो ये हो जाता है ओपन कर्ली ब्रैकेट और नीचे का हो जाता है क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें हम सिंपल सा। आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं हम आउटपुट के लिए। हाँ फ्रेंड, अगर हमको आउटपुट चाहिए तो वहाँ पर हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, आउटपुट के लिए। ठीक है, आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं हम आगे इसमें। इसमें आता है स्कैन एफ। स्कैन एफ का यूज़ करते हैं हम इनपुट के लिए। ठीक है, जब भी हमको इनपुट लेना होगा यूज़र से तब हम स्कैन एफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं हम। ये जो आप डबल लाइन देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं हम अंडरलाइन सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने 2 लाइन बना दिया है और इसके आगे आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हो। ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने मेरा नेम दिलीप। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिलीप लिख दिया है, तो अब इस दिलीप का प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अगर जो भी चीज़ हम कमेंट कर देते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता है।
तो इसलिए इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आया समझ में आपको? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं हम। ये होती है मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, यहाँ पर मैंने लिखा इसमें, ये लिखा मैंने हैश, ठीक है, ये लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसमें ABC, ठीक है, ABCD लिख दिया मैंने इसमें, और फिर यहाँ पे एक और लाइन आ गई हमारे पास, यहाँ पर लिख दिया मैंने पुष्पद, ठीक है, यहाँ पर मैंने पुष्पद लिख दिया, और जिसके बाद में मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिख दिया, और लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे सेमीकोलन लगाया, ठीक है, यहाँ पे स्टार बनाया और यहाँ पे सिंपल सा डिवाइड का चिन्ह लगाया। तो ऐसे यह क्या हुआ कि ये जो दोनों है क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ से ये ओपन हुआ था और यहाँ पर आकर एंड में क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 3-4 लाइन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब लाइन ज्यादा लाइन के लिए यूज करते हैं तब हम मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करते हैं, और जब सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं वहां पर सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे हम। सिंपल सा इसको मिटा देता हूँ। तो आगे आपके पास आता है इसमें सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ पे केस सेंसिटिव की गलत स्पेलिंग है, तो सही स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आती है केस सेंसिटिव, ठीक है, CASE, ये इसकी सही स्पेलिंग है, आगे पीछे लिखा गया है इसमें, ठीक है, तो ये गलत कर लेना। तो केस सेंसिटिव सी लैंग्वेज, क्या सी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव है। आई मीन जैसे कि अगर आपने एक वस्तु 10 लिया है, ठीक है, अगर आपने एक वस्तु 10 लिया है, अगर आप नीचे की साइड जब आप प्रिंट कराओगे ए को, ठीक है, मान लीजिए इस 10 को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्रिंट एफ, और ये जो 10 है ये किस में स्टोर है? ए में स्टोर है, तो हम ए को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो इससे तो सही रहेगा, बट अगर हम इस ए को कैपिटल कर देंगे, ठीक है, अगर इस ए को मैंने कैपिटल कर दिया तो ये क्या रहेगा? गलत रहेगा। आई मीन अगर आपने यहाँ पर स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल में ही लिखना होगा। अगर आप यहाँ पर स्मॉल में नहीं लिखोगे तो यह आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जैसा हम लिखते हैं वैसा ही सेम टू सेम हमको लिखना होता है, ठीक है। तो आगे चल देते हैं हम, इसको मिटा देता हूँ मैं सिंपल। तो अब हम इसमें आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला CLRCSCR, ठीक है, यहाँ CLRSCR ये वाला देख लेते हैं। ये इसका यूज किया जाता है प्रीवियस आउटपुट के लिए, ठीक है। आई मीन जैसे कि अगर आपने इसमें प्रोग्राम बनाया, किस में प्रोग्राम बनाया? आपने टर्बो C++ में प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। टर्बो C++ में अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो वहां पर क्या होता है? जो ओल्ड ओल्ड जो आपके पास आउटपुट रहता है, ठीक है, वो वहीं पर रहता है। जैसे कि अगर आप किसी की साइज निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी प्रोग्राम बनाओगे, तो वहाँ पे ओल्ड आउटपुट वहीं पर रहता है। चाहे आप प्रोग्राम को क्लीन कर दोगे तब भी ओल्ड आउटपुट आपको दिखाएगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? ये क्लीन करने के लिए यूज करते हैं इसमें CLRSCR। ये अगर ये लगा देते हैं हम, तो जो पुराना ओल्ड हमारा ये रहता है, ठीक है, जो पुराना हमारा आउटपुट रहता है वो हट जाता है। बस इसका यूज़ टर्बो C++ में किया जाता है, अदरवाइज़ किसी भी सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और अब हम आगे देख यहाँ पर जो डबल बिंदी देख रहे हो इसे बोलते हैं हम सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ऐसी रहती है सेमीकोलन, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? एक बिंदी रहती है और एक नीचे कॉमा रहता है, इसे हम सेमीकोलन बोलते हैं। इसका यूज़ करते हैं लास्ट में कुछ भी हम जैसे प्रिंट एफ लिखते हैं तो प्रिंट एफ के लास्ट में ब्रैकेट बनाएंगे, तब वहां पर ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए लिखा जाता है सेमीकोलन को, ठीक है फ्रेंड। तो हम जैसा आगे देख लेते हैं, आगे और भी एक है इसमें, ठीक है। तो लास्ट आता है इसमें हमारा गेट सी एच, ठीक है। लास्ट क्या आता है हमारा इसमें? गेट सी एच। गेट सी एच का यूज किया जाता है प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए। आई मीन अगर आप इसमें इस वाले लाइन का यूज कर रहे हो, किसका? इस वाली लाइन का अगर आप यूज कर रहे हो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो इसके साथ साथ आपको इस वाली लाइन के लिए ये वाला लिखना ही होता है, ठीक है। जहाँ पर हम ये वाली लाइन लिखते हैं वहां पर हमको लास्ट में गेट सी एच लगाना होता है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम होल्ड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।